नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करेंगे यहाँ पर सीटेट 2024 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के होंगे। और ये टॉप 20 क्वेश्चंस आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाले हैं। जैसा कि इसके पहले जो वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में भी जा कर के देख सकते हैं और चैनल की वीडियो लिस्ट में भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शब्द सामाजीकरण का क्या अर्थ है? सामाजीकरण का क्या अर्थ है? सामाजीकरण मानदंडों की सख्ती से पालन करना, सामाजिक मानदंडों के खिलाफ विद्रोह करना, सामाजिक विविधता को समझना, समाज के साथ समायोजन करना। अगर हम सामाजीकरण की बात करते हैं, सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो समाज के साथ समायोजन करना, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, समाज के द्वारा सामाजिक नियमों को सीखते हैं, उनका समायोजन करते हैं और ये एक प्रकार की क्या होती है, सामाजिक प्रक्रिया होती है। तो डी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि इससे पहले भी आता है। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि इससे पहले भी आता है। या विचार किसका है या कथन किसका है, और इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा ऐसे करके, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, पावलोव या वाइगोत्स्की। तो अगर हम बात करते हैं, ये जो विचार दिया था, भाषा पर विचार जो देने वाले थे वो अपने कौन थे, वाइगोत्स्की जी थे। कौन थे? वाइगोत्स्की जी थे। और डी ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग सही करेंगे। भाषा नेक्स्ट अब बात करते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेज दुविधा या हेज के बारे में या इसका सिद्धांत किसके सिद्धांत का हिस्सा है? ये हेज दुविधा जो है वो किसके सिद्धांत का हिस्सा है? जैसे अगर हम स्कीमा की बात करते हैं तो कहते हैं स्कीमा जो है, अगर हम स्कीमा की बात करते हैं तो कहते हैं पियाजे जी ने दिया, पियाजे जी के सिद्धांत में हमें बताया गया। तो ऐसे ही आपका जो हेज दुविधा है ये किसके सिद्धांत का हिस्सा है? तो ये आपके किसके, ये आपके कोहलबर्ग के सिद्धांत का एक हिस्सा है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। एक जो कोहलबर्ग थे इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इसको भी याद रखिएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी को किसके कारण माना जाता है? अगर बच्चों के शारीरिक विकास में देरी है तो किस कारण से है, किस कारण को माना जाएगा? केवल आनुवंशिक कारण या पोषण और वातावरण? ठीक है, इसको आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताना है इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन आपको मैंने 2 ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इससे ये पता चल जाता है ना कि आप लोग वीडियो देख रहे हो तो कितनी ध्यान से वीडियो को देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बाएं हाथ का मतलब है बच्चा क्या उल्टा हाथ से लिख रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से लिख रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसको हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित का मतलब होता है कि उसको कह सकते हैं कि आप अच्छा नहीं लिख पाओगे या ऐसे कुछ करके हतोत्साहित करना चाहिए। उसे दाएं हाथ में लिखने के लिए मजबूर करना चाहिए। उसकी पसंद को सम्मान देना चाहिए। उसे चिकित्सकीय मदद की सलाह देनी चाहिए। देखिए, बच्चा बाएं हाथ से लिख रहा है, लिखना उसको पता है, वो लिख रहा है, बाएं हाथ से खाना खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो मन लगा करके उस काम को कर रहा है। तो कर रहा है तो हम उसको मजबूर नहीं करेंगे किसी भी कार्य को करने के लिए, कि मजबूर नहीं करना, हतोत्साहित नहीं करना कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बाएं हाथ से लिख रहे हो, ये है वो है, कुछ नहीं करना। उसे चिकित्सकीय मदद की भी सलाह नहीं देनी। उसकी जो पसंद है उसको हमें क्या करना होगा, सम्मान देना होगा, जिससे कि वो और बेहतर कर सके, जिससे कि वो और बेहतर कर सके। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
किस अवस्था में खिलौने से खेलना बच्चे की मानसिक और शारीरिक विकास में सहायता या सहायक होता है? खिलौनों से खेलना बच्चे की मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशव काल या ये सभी? तो अगर हम बात करते हैं खिलौने से खेल को खेलना तो कहेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात होती है। इस चरण में बच्चा क्या होता है, खिलौनों से खेलता है और बच्चे का विकास होता है, मानसिक और शारीरिक विकास। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। और भैया अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस हैं आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर पहली बार थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा और उत्तर क्वेश्चन नंबर 4 का जो पूछा गया है उसको ज़रूर बताइएगा। किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे खुद से ज्ञान की खोज करते हैं? बच्चा खुद से ज्ञान की खोज कर रहा है। बच्चा खुद से ज्ञान की खोज कर रहा है और पहली वीडियो ही जब बनाई गई थी तो तब आपको बताया गया था कि बच्चा खुद से ज्ञान की खोज करेगा। तो ये किसने कहा था? ये कहा था पियाजे जी ने। किसने? पियाजे जी ने, जीन पियाजे जी ने। तो ये आपका बताइए, ये आपका संरचनावाद के अंतर्गत आएगा। ये है आपका किसके अंतर्गत? संरचनावाद सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। संरचनावाद के अनुसार बच्चे अपने अनुभव और परिवेश के आधार पर स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं, उसे निर्मित करते हैं और जीन पियाजे इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। जीन पियाजे इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि बच्चा ज्ञान को या बच्चा स्वयं से सीखे, इसलिए संरचनावाद यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाजे जी इसके क्या माने जाते हैं? समर्थक माने जाते हैं संरचनावाद के। ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बालक की शिक्षा में भाषा का सबसे अधिक प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? देख लिया आप लोगों ने। चलिए, बालक की शिक्षा में भाषा का सबसे अधिक प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक, नैतिक या मानसिक? देखिए, जब बच्चे को भाषा की शिक्षा दी जाती है तब क्या होता है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चे के पास बुद्धि है, आईक्यू बढ़िया है, तो बच्चा क्या करेगा? सोचेगा अच्छे से, सोचने की क्षमता विकसित होगी, नई चीज़ों को समझने की क्षमता विकसित होगी और संप्रेषण, कम्युनिकेशन, है ना, नई चीज़ों को समझने की और कम्युनिकेशन करने की क्षमता जो है वो विकसित होगी। तो ए ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि गिफ्टेड होने का कौन सा संकेत नहीं है? नहीं है को ऐसे अंडरलाइन किया करो। अब इसमें ढूंढ लो 3 ऑप्शन जो होंगे वो आपके सही होंगे और एक ऑप्शन जो होगा वो आपका गलत होगा। गिफ्टेड होने का संकेत नहीं है जिज्ञासा, रचनात्मकता, सहपाठियों से खराब संबंध, अतिरिक्त पठन में रुचि। देखिए, जिज्ञासा भी गिफ्टेड चाइल्ड में होती है, रचनात्मकता भी होती है और अतिरिक्त पठन में रुचि भी होती है। सहपाठियों से खराब संबंध ये आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपका ये संकेत नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। किसी बालक के लिए सबसे अच्छा सीखने का स्रोत क्या है? किसी बालक के लिए सबसे अच्छा सीखने का स्रोत क्या है? पाठ्यपुस्तकें, व्याख्यान, हाथों से काम करना या अनुभवात्मक या स्वयं से, कह सकते हैं स्वयं से, या निर्देशात्मक वीडियो के द्वारा। जब बच्चा, हमने पहले बताया लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं से करके सीख रहा हो, सबसे महत्वपूर्ण वही होता है। बच्चा जब अपने अनुभव के द्वारा नए खेलों का विकास करे, गतिविधियों को बनाए, सीखने और आकर्षक बने, प्रभावी बने, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बालक जो अवधारणा सीखने, कॉन्सेप्ट में मदद करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका, बच्चे की अवधारणा को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? उसे अधिकाधिक प्रश्न पूछने का मौका देना, उसे दूसरों की नकल
करने के लिए प्रोत्साहित करना, सैद्धांतिक जानकारी देना, सीखने के दौरान वस्तुएं देखने और स्पर्श करने देना। जब बच्चा देखेगा, स्पर्श करेगा, सबसे बेहतर वही होगा। हम लोग जब विजुअल और ऑडिटरी का प्रयोग करते थे, बच्चा देख रहा है, बच्चे को स्पर्श करा रहे हैं, कैनेस्थेटिक और टैक्टाइल का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन वही होगा। डी ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 संज्ञानात्मक विकास से लिया गया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आपका क्वेश्चन लिया गया। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12, जब बच्चे सवाल पूछते हैं, जब बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं, जब बच्चे विचार करते हैं और तर्क करते हैं, जब बच्चे निर्देश का पालन करते हैं। जब बच्चे विचार करेंगे, तर्क करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, क्या करेंगे? समस्या समाधान करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे, तो वो सबसे बेहतरीन होगा। सी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, किस अवस्था में बच्चे सबसे ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सबसे ज़्यादा जो जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासुपना होता है, वो बच्चे का किस अवस्था में होता है? तो कहेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था में। बी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मूल्यांकन का कौन सा प्रकार निरंतर सुधार के लिए सबसे अच्छा? मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके बारे में आपको एक वीडियो बनाई गई थी, उसके बारे में भी आपको बताया गया था। जब हम लोग बात करते हैं निरंतर सुधार करना हो, तो बच्चे को कॉन्टिन्यूअस हमें पढ़ाना होगा। इसी को हम लोग प्रगामी मूल्यांकन भी कहते हैं। आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लगातार बच्चे की मॉनिटरिंग करना और बच्चे के लिए सुधार करना, यानी कि आपका कॉन्टिन्यूअस, CCE। नेक्स्ट बात करते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिक तर्क की कौन सी अवस्था सर्वोच्च मानी जाती है? कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक तर्क की कौन सी अवस्था सर्वोच्च मानी जाती है कोहलबर्ग में? तो कहेंगे उत्तर परंपरागत अवस्था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16, इसके फोल्डिंग। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐसे करके लगा लीजिए। इसके फोल्डिंग से क्वेश्चन आपका जरूर आता है। इसके फोल्डिंग किस शिक्षण सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवाद, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या जैविक? तो कहेंगे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसके फोल्डिंग उसी से संबंधित है। ये आपका वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसके फोल्डिंग भी यहीं से आती है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी आपका यहीं से आता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को हम लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रकार की सीखने की प्रक्रिया में प्रयोग और त्रुटि पद्धति का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग और त्रुटि पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। अवलोकन द्वारा सीखना, अभ्यास और पुनरावृत्त समस्या समाधान, या प्रेरणा द्वारा सीखना। जब बच्चा अभ्यास करता है, प्रयोग और त्रुटि कर रहा होता है, बच्चा बार बार प्रयोग कर रहा होता है, बार बार त्रुटि कर रहा होता है, पुनरावृत्ति कर रहा होता है, तो नए कौशल को सीखता है। तो अभ्यास और पुनरावृत्ति आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, कौन सा कारक बालक के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? शिक्षक की अपेक्षाएं, पारिवारिक वातावरण, पोषण या मित्र समूह? संज्ञानात्मक विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला हमारा पारिवारिक वातावरण होता है। क्यों? क्योंकि परिवार में बच्चा सबसे ज़्यादा मानसिक संज्ञानात्मक जो चीज़ें होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और परिवार जो है, मैंने बताया कि सबसे पहला विद्यालय आपका स्कूल जो होता है वो आपका परिवार ही होता है। और सबसे पहले शिक्षिका कौन होती है? माँ होती है। तो बी ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग सही करेंगे, पारिवारिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, नैतिक विकास के संबंध में कोहलबर्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नैतिक विकास के संबंध में कोहलबर्ग ने किस सिद्धांत का? अरे सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि भैया नैतिक विकास का सिद्धांत है ना। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। किस प्रकार का अनुशासन एक बालक के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त है? सख्त अनुशासन, उदार अनुशासन, लोकतांत्रिक अनुशासन या लापरवाह अनुशासन? साफ साफ दिया गया, लोकतांत्रिक अनुशासन में शिक्षक बच्चों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए उचित मार्गदर्शन करता है जो उसके समग्र विकास के लिए आवश्यक होता है।
तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने वीडियो को वॉच किया और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर किया। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। धन्यवाद।